हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो मेडिकल कचरा को लेकर के है। हम देखेंगे कि भारत में कितना सख्त है मेडिकल कचरा जो है उसको प्रबंधन की नीति और उसका जो मतलब कानूनी ढांचा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मेडिकल कचरे का नियमन किया जाता है और इस मामले में जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016, इसके तहत बहुत कड़ा प्रावधान है और भारी दंड का भी प्रावधान है। तो आइए समझते हैं। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में हैं वहाँ पर खास करके जो परिजन होते हैं वो गलत जगह पर कचरा डाल देते हैं और कई बार इससे जो HIV या मतलब हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा हो जाता है। तो इसी को लेकर के वीडियो है ये कि उसका निस्तारण कैसे हो मेडिकल कचरा का और उसको कैसे फेंका जाए, उसी पर ये वीडियो है। तो भारत में मेडिकल कचरे के अनुचित प्रबंधन को लेकर कानून बहुत सख्त है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो 2018 और 2019 में संशोधित हुए थे के तहत पर्यावरण और सामाजिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने पर भारी दंड का प्रावधान है। अगर हम कानूनी ढांचे की बात करें तो मेडिकल कचरे का नियमन मुख्य रूप से पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत किया जाता है। इसके उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 15 के तहत नियमों का पालन न करने पर 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रतिदिन 5,000 रुपया का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि उल्लंघन 1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रहता है तो कारावास की अवधि 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो प्रदूषण भुगतान सिद्धांत की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब इन्वायरमेंटल कंपनसेशन वसूलता है और अस्पताल यह निर्भर करता है कि अस्पताल ने कितनी देर तक नियमों का उल्लंघन किया, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या कितनी है, कचरे की मात्रा और उससे पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ, इन सारे बातों पर यह निर्भर करता है। तो प्रमुख नियम जिसका पालन अनिवार्य है वह है प्रत्येक चिकित्सा संस्थान के लिए नियम अनिवार्य होता है, जैसे DMCH या निजी क्लिनिक। अब हम अनिवार्य पृथक्करण की बात करें तो कचरे को स्रोत पर ही रंगीन बैगों पीला, लाल, नीला, सफ़ेद में अलग करना होता है। 2019 के संशोधन के अनुसार कचरे के हर बैग पर बारकोड होना चाहिए ताकि उसके उठाव और निपटान को ट्रैक किया जा सके। संक्रमित मेडिकल कचरे को अस्पताल परिसर में 48 घंटे से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है। मेडिकल कचरे के लिए केवल गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग का ही उपयोग करना अनिवार्य है। कचरा संभालने वाले सभी कर्मचारियों को हेपेटाइटिस B और टिटनेस का टीकाकरण भी अनिवार्य है। तो अगर हम निगरानी और रिपोर्टिंग की बात करें तो हर अस्पताल को हर साल 30 जून से पहले राज्य प्रदूषण बोर्ड को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देनी होती है। यदि कचरा प्रबंधन के दौरान कोई दुर्घटना होती है जैसे सुई चुभना या कचरा फैलना तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। नियमों का बार बार उल्लंघन करने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कंसेंट टू ऑपरेट संचालन की अनुमति रद्द कर सकता है, जिससे अस्पताल को सील किया जा सकता है। लेकिन कई बार हम देख सकते हैं कि DMCA जैसे जो बड़े संस्थान है वहाँ पर भी हर वार्ड में इन नियमों का 100% पालन नहीं होता है, जिसके कारण अक्सर प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं और नोटिस जारी किए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और कई बार तो कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिसको जलाने की व्यवस्था DMCH में नहीं होती है, तो उसको लेकर के मुजफ्फरपुर कॉलेज में भेजा जाता है उसको। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि कचरा प्रबंधन जो होता है मेडिकल कचरा प्रबंधन वो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे बीमारी फैलने का भी डर रहता है। और अगर हम मेडिकल वर्सेस प्राइवेट वर्सेस अगर निजी मेडिकल की कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर जो पेशेंट भी कम होते हैं और वो कॉलेज को उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है। और इस तरह से वहाँ पर जो क्लिनिकल एक्सपोजर है या मतलब वहाँ पर जो मेडिकल कचरा है उसके प्रबंधन की स्थिति सरकारी के तुलना में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है।
अब हम चर्चा कर रहे हैं कि मतलब क्या सब प्रबंधन का प्रक्रिया है। तो मेडिकल कचरा या बायोमेडिकल वेस्ट उन अपशिष्ट पदार्थों को कहते हैं जो अस्पतालों, क्लिनिकों, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों में इलाज, निदान या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। इसका सही प्रबंधन केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत इसे मुख्य रूप से 4 रंगों की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है पीला बैग, इसमें संक्रामक कचरा डाला जाता है जिसे आमतौर पर जलाकर नष्ट किया जाता है। इसमें ड्रेसिंग, पट्टियाँ, रुई, शरीर के अंग, एनाटॉमिकल वेस्ट, प्लास्टर कास्ट और एक्सपायर्ड दवाइयाँ डाली जाती हैं। लाल बैग में वह कचरा होता है जो रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन पहले इसे कीटाणु रहित किया जाता है। प्लास्टिक का सामान जैसे IV सेट, कैथेटर, दस्ताने, यूरिन बैग और बिना सुई वाले सिरिंज इसमें डाले जाते हैं। और सफ़ेद कंटेनर में नुकीली चीज़ों को डाला जाता है ताकि किसी को चोट न लगे या संक्रमण न फैले। तो सफ़ेद कंटेनर में सुई या सिरिंज, सुई के साथ ब्लेड और स्कैल्पल ये सब डाला जाता है। नीला बॉक्स में जो है कांच का कचरा और धातु के उपकरण रखे जाते हैं, जैसे टूटी हुई कांच की शीशियाँ, वायल्स, एम्पूल्स, कांच की स्लाइडें और धातु के बॉडी इम्प्लांट्स इसमें रखे जाते हैं। और प्रबंधन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें पृथक्करण, सबसे पहले कचरे को उसके स्रोत पर ही सही रंग के बैग में डाला जाता है। सुरक्षित वाहनों द्वारा कचरे को ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है। ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या इंसिनरेटर के द्वारा उसका उपचार किया जाता है और फिर अंतिम निपटान होता है, यानी कि सुरक्षित लैंडफिल या रिसाइकलिंग। तो अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर इसके ठीक ढंग से इसका प्रबंधन नहीं हो तो इसका खतरा हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस B, C या HIV जैसी बीमारियों का फैलने का खतरा रहता है। तो इसके अलावा यह मिट्टी और भूजल को भी दूषित कर सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि औद्योगिक कचरा का निपटान कितना महत्वपूर्ण है और जो जनरल कचरा होता है उससे इसका प्रबंधन कैसे अलग किया जाता है। अगर इस अलग ढंग से इसका प्रबंधन नहीं किया जाए तो बीमारी फैलने का भी खतरा होता है। तो उचित है कि इसको ओपन खुला में नहीं फेंका जाए और सामान्य कचरा में इसको नहीं मिलाया जाए।